आइए समझते हैं संवेग संरक्षण के नियम को। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि कोई दो वस्तु का टकराने से पहले जो संवेग होगा वो टकराने के बाद होगा, अर्थात दोनों बराबर होगा। संवेग कहने का मतलब, संवेग का अर्थ होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। जैसे अगर मैं कहूँ कि ए और बी दो वस्तु हैं जो गति कर रहे हैं, किसी वेग से गति कर रहे हैं, और ये दोनों टकराते हैं, तो टकराने के बाद जो गति होगा और जो इनका द्रव्यमान होगा उसको अगर गुणनफल करते हैं, और इधर टकराने से पहले दोनों द्रव्यमानों को और इनके वेग को गुणनफल करते हैं, तो दोनों आपस में बराबर आएगा, दोनों का योगफल जो आएगा बराबर आएगा, इसका और इसका। कैसे? हम इसे यहाँ इसके माध्यम से समझते हैं। सपोज मान लिया जाए कि यहाँ पर दो वस्तु जो है ए और बी है। मैं इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए इसका नाम दे देता हूँ। ए जो है वो ऑटो है और बी बाइसिकल है, मतलब ऑटो और बाइसिकल। यानी सिंपल वे में कह सकते हैं कि ऑटो और साइकिल चल रहे हैं, और चल रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि वेग जो है ऑटो का ज़्यादा है और साइकिल धीरे धीरे चल रहा है, तो एक समय आएगा कि दोनों में टकराहट होगा। अब मान लिया जाए कि कुछ भी वजन है, ऑटो का M1 मान लेते हैं और बाइसाइकिल का M2 मान लेते हैं। जब दोनों में टकराहट होगा तो दोनों पास आ जाएंगे कुछ समय के लिए, और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ऑटो है वो बाइसिकल पर एक बल लगाएगा, और बाइसिकल है वो भी ऑटो पर कुछ बल लगाएगा। तो यहाँ पर ये न्यूटन का तीसरा नियम कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु जब किसी पर बल लगाता है तो प्रतिक्रिया में वो भी वस्तु उस पर बल लगाता है, लेकिन विपरीत दिशा में और बराबर बल लगाता है। मतलब ये न्यूटन का तीसरा नियम है। कोई भी वस्तु किसी पर जब बल लगाता है तो दूसरा वस्तु भी उस पहले वस्तु पर बल लगाता है, जो विपरीत दिशा में लगाता है और बराबर लगाता है। विपरीत दिशा कहने का मतलब, अगर ये बी पर बल लगा रहा है तो बी भी ए पर बल लगाएगा, लेकिन उल्टा। इसलिए हम यहाँ पर माइनस शो किए हैं, माइनस से, यानी इसका मतलब अगर F1 2 है, मतलब ए के द्वारा 1 के द्वारा दूसरे पर बल जो लग रहा है उसको F1 2 से दिखाएंगे, और जो दो यानी बाइसाइकिल के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसको 2 1 से दिखाएंगे। और जब टकराहट होगा तो द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइकिल का वही द्रव्यमान रहेगा, ऑटो का वही द्रव्यमान रहेगा, लेकिन हाँ टकराने के बाद जो गति है उसमें तो परिवर्तन होगा। शुरुआती जो वेग था कह सकते हैं वो दोनों का u, ऑटो का U1 था और बाइसाइकिल का U2 था, लेकिन जब टकराहट होगा तो उसके वेग में परिवर्तन आएगा। तो मैं इसे अलग नाम से V1 एंड V2 से दिखा सकता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ डेफिनेटली यहाँ पर मैं ऑटोमोबाइल के वेग को ग्रेटर देन सिंबल से प्रदर्शित किया हूँ। मतलब इसका मतलब है कि ये ज़्यादा गति से, ज़्यादा वेग से गति कर रहा है, तो आगे चल के टकराए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्लोज लाए हैं, मतलब दोनों टकराया है, ये भी दोनों टकराहट हुआ। तो दोनों के द्वारा एक बल दोनों के ऊपर लगाया जाएगा, यानी ए के द्वारा बी पर और बी के द्वारा बी के द्वारा ए पर बल लगाया जाएगा। तो मैं सबसे पहले दिखाया हूँ कि बल जो है वो ए के द्वारा बी पर लगाया गया, मतलब पहले के ए से जो बी पर बल लगा है, ए से जो यानी ऑटो के द्वारा जो बाइसाइकिल पर बल लगाया गया उसको दिखाया हूँ। तो बल का आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम ए होता है। मैं इसे यहाँ भी शो कर दिया हूँ इस चीज़ को, एफ बराबर एम ए, और एम मतलब हो गया द्रव्यमान और ए मतलब हो गया एक्सलेशन, जिसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। इसे हम ऐसे दिखाते हैं v माइनस यू बाई टी। वेग v माइनस यू बाई टी, वेग को हमको दिखाना रहता है तो ऐसे दिखाते हैं v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी। अब मैं यहाँ पर जो पहले के द्वारा यानी ए के द्वारा जो बी पर बल लग रहा है उसको शो करता हूँ।
तो कैसे शो करूँगा, ए के द्वारा मतलब ऑटो के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, ये बाइसाइकिल पर सिंपल वे में कर सकते हैं। तो बल का फॉर्मूला होता है ma। तो ऑटो के द्वारा जो लग रहा है ना, ऑटो का द्रव्यमान क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटो का द्रव्यमान जो है, आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो का द्रव्यमान जो है वजन m1 है। तो इसके लिए हम यहाँ पर m1 लिखा, ऑटो का द्रव्यमान m1 हो गया, यहाँ पर ऑटो का द्रव्यमान जो हुआ वो m1 हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं m1 है। और चूंकि बल बराबर ma होता है, ma यहाँ बताया, तो m तो लिख दिया, और a जो है, a यानी v माइनस u बाई टी। तो v यानी जो ऑटो है उसका v कितना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये उसका v है v1, ऑटो का v1, और v माइनस u क्या है ऑटो का, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो चीज़ है u1 है, तो मैं u बटा टी किया हूँ, आप देख सकते हैं बटा टी। तो ये आपका यानी ऑटो के द्वारा जो बाइसिकल पर बल लगाया गया उसको मैंने ये शो कर दिया, इतना सा मैं ये जो शो किया हूँ वो ऑटो के द्वारा बाइसिकल पर बल लगाया गया। अब यहाँ ये भाग जो है, इस भाग में देखेंगे कि बाइसिकल के द्वारा ऑटो पर जो बल लगाया गया, मतलब F2 के द्वारा जो F1 पर बल लगाया जाएगा, F2 मतलब यहाँ पर ये जो बाइसिकल है, F2 का कहने का मतलब बाइसिकल द्वारा जो ऑटो पर बल लगाया जाएगा उसको मैं शो करूँगा। तो बल का फॉर्मूला आप जानते हैं, बल का फॉर्मूला अभी मैंने चर्चा किया, ma मतलब मास और द्रव्यमान। तो किसके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, हम बात करें 2 का, मतलब बाइसिकल का बात कर रहे हैं, बाइसिकल द्वारा जो बल लगाया गया। तो बाइसिकल का अगर वजन की बात करें तो टकराने के पहले और टकराने के बाद तो सबसे में ही रहेगा, इसका थोड़ी ना कि चेंज हो जाएगा। तो इसका जो वजन है m2 है, तो मैंने यहाँ m2 लिखा। अब बात करते हैं कि यहाँ माइनस क्यों लगाया है, तो माइनस चूंकि ये भी बल लगा रहा है, लेकिन अब ऑटो जिस डायरेक्शन से लगा रहा है, मान लो ये मैं इसे डायरेक्शन भी शो करता हूँ, तो अगर मैं डायरेक्शन इसका शो करूँ तो ये इधर अगर डायरेक्शन से बल लगा रहा है ऑटो, तो ये जो लगाएगा मतलब बाइसाइकिल जो लगाएगा, बाइसाइकिल किधर लगाएगा, तो एक इधर बल लगाएगा बाइसाइकिल, यानी बी द्वारा इधर बल लगाया जाएगा। और न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि बराबर बल लगाएगा, विपरीत दिशा में लगाएगा। तो यहाँ पर F2 के द्वारा 1 पर बल लगाया जा रहा है, F2 के द्वारा, F2 यानी बाइसाइकिल के द्वारा 1 पर बल लगाया जा रहा है, मतलब ये ऑटो पर बल लगाया जा रहा है। तो बाइसाइकिल के द्वारा जो ऑटो पर बल लगाया जाए, तो यहाँ पर बाइसाइकिल का वजन चूंकि F21 मतलब F21 की बात कर रहे हैं, तो F का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, ma होता है। तो मास किसका, मास यहाँ पर मैं द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ, द्रव्यमान किसका, तो बाइसाइकिल का, बाइसाइकिल के द्वारा जो बल लगाया जाएगा तो इसका द्रव्यमान तो m2 है, आप देख सकते हैं बाइसाइकिल का, यहाँ पर बाइसाइकिल का जो द्रव्यमान है वो m2 है। तो इसके द्वारा बल जो लगाया जाएगा m2 इंटू a मतलब एक्सेलेरेशन को मैंने बता दिया, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, v माइनस यू बाई टी। तो यही चीज़ यहाँ v माइनस यू बाई टी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बाइसाइकिल का बात कर रहा हूँ। तो बाइसाइकिल का जब बात कर रहा हूँ, बाइसाइकिल मतलब साइकिल की बात कर रहा हूँ, तो इसका वेग में परिवर्तन क्या होगा, तो v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू, तो v मतलब अंतिम वेग। तो बाइसाइकिल का हम जब देखेंगे कि अंतिम वेग क्या है, यानी v का अंतिम वेग क्या है, तो v2 है, तो v2 लिखा। और शुरुआती वेग u मतलब शुरुआती वेग बाइसाइकिल क्या था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरुआती वेग u2 है, तो u2 लिखें बाय टी। अब देखिए ये हमारा पूरा यहाँ पर समीकरण बन के तैयार हुआ, f बराबर ये दोनों समीकरण जो बन के तैयार हुआ। तो इसमें आप देखेंगे कि जो टकराहट हुआ, तो दोनों यानी जो ऑटो के द्वारा बाइक पर जो प्रहार किया गया और जो साइकिल के द्वारा ऑटो पर प्रहार, दोनों में संपर्क एक निश्चित समय तक ही रहा। ऐसा नहीं कि बाइक ज़्यादा देर तक उसको मारता रहा चोट, और बाइसाइकिल, दोनों एक कुछ फिक्स समय के लिए ही दोनों में टकराहट हुआ। दोनों का समय काल जो होगा टकराहट का वो सेम रहा होगा, इसलिए टी से टी हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा बचता है केवल
जो सीधा सा इक्वेशन जो बचता है वो ये बचता है, यानी F212 कहेंगे इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये F12 को जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, तो M1 को V1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 V1 हो जाएगा, और जब M1 को U1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा M1 U1 हो जाएगा। आगे बात करूँ मैं, तो ये तो F12 आ गया, मतलब ये 1 मतलब कहने का मतलब है ऑटोमोबाइल से जो बाइक पर बल लगाया गया, बाइसाइकिल पर जो बल लगाया गया वो टोटल इतना बल लगाया गया, M1 V1 माइनस M1 U1, ये आपका बल लगाया गया। अब मैं बात करूं जब ये 2-1 के द्वारा जो बल लगाया गया, पूरा रिजल्ट बन के आया, मतलब बाइसाइकिल द्वारा, मतलब साइकिल द्वारा जो ऑटो पर बल लगाया गया, तो वो क्या कितना आएगा, तो मैं मल्टीप्लाई किया यहाँ पर -M2 को V2 से, तो आ गया -2V2, और माइनस माइनस चूंकि प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर आ गया -2, चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और M2U2 हो गया। तो हम अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो F12 जो आया, यहाँ पर मैं बात करूँ F12 और F21, वो दोनों का मान जो होगा वो बराबर होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा, इसलिए माइनस होगा। तो कुल मिला के ये जो F12 है, यानी M1 V1, ये मैंने लिख दिया, और जो यहाँ से मैं M1 V1 था वो लिखा, और ये चूंकि M2 V2 है तो इसको मैं एक साथ कर देता हूँ V वाला, और तो यहाँ पर ये M2 V2 माइनस में है तो इधर आके बराबर की इधर प्लस हो जाएगा, और ये हो गया। उसके बाद जो M2U2 है ये लिखा मैंने, और ये चूंकि इस साइड में है और तो मैं उधर करूँगा तो ये हो जाएगा M1U2, माइनस में इधर है M1U1, और तो इधर आके हो जाएगा हमारा M1U1 प्लस में हो जाएगा। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगा और ये जो वैल्यू आएगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा, दोनों वैल्यू बराबर होगा। तो यही है संवेग संरक्षण का नियम, मतलब मास, पहला का मास, दूसरा का मास, और जो पहला वेग में परिवर्तन आया, वेग में परिवर्तन आया V1, और जो V2 के वेग में परिवर्तन आया उसका योग जब करेंगे, मतलब कहने का मतलब है पहला, जैसे हम इसको ये से कर सकते हैं और ये बी कर सकते हैं, मतलब ऑटो का वजन और ये है बाइक का वजन, ऑटो का वजन और जो वेग में परिवर्तन आया टकराहट के बाद V1 था ऑटो में, सो उसका योग प्लस ये M2 है, यानी बाइक साइकिल का वजन, और जो टकराहट के बाद ये इसमें परिवर्तन है V2, कहने का मतलब है जो आपका बाइसाइकिल में वेग में जो परिवर्तन आया उसका योग करते हैं, तो वह योग इसके बराबर आता है। मतलब M2 कहने का मतलब है, आप जानते हैं M2 का मतलब है बाइसाइकिल, M1 का मतलब था ऑटो, ये ऑटो का वजन था, जहाँ जहाँ भी ऑटो की बात है, ये M1 की बात हो तो ऑटो की बात है, और M2 है तो यहाँ पर M2 है, तो इसका मतलब M2 है, इसका मतलब है कि ये बाइसाइकिल की बात है। तो M2 यानी M2 ने बाइसाइकिल का वजन, और बाइसाइकिल का वजन, और यहाँ पर U2 की बात करें, मतलब शुरुआती जो वेग था आपका बाइसाइकिल का, उसका गुणनफल करेंगे, और M1 अर्थात ऑटो का वजन और ऑटो का शुरुआती वेग का गुणनफल करके जब जोड़ेंगे तो पूरा समीकरण का मान बराबर आएगा, यानी यही है संवेग संरक्षण का नियम। मतलब जब वस्तु टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों के जो संवेग की बात करें, यानी मास इनटू जो वेलोसिटी है, टकराने से पहले जो मान आएगा वो टकराने के बाद आएगा, यही है संवेग संरक्षण का नियम।
तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें समझने के लिए। और आगे क्लास 9 10th के विशेष तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।